फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Seven of Cups, Two of Swords, Queen of Cups, Six of Pentacles, Justice, Knight of Cups, the Empress, Six of Rods, Wheel of Fortune, Three of Swords और बॉटम ऑफ डेक के गाइस Six of Swords। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर पछता रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके दिल में बेहद दर्द भरा हुआ है। आप पता नहीं किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपने अपने रिलेशन में 100% दिया और सामने वाले ने आपको बुरी तरीके से धोखा दिया। और ऐसा होता है गाइस, जब हमारे दिल को चोट लगती है तो हमारे को संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके की परेशानी में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं। ये कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को पता होता है कि कितना मुश्किल होता है उस टाइम को पार करना। तो इस समय आप काफी दर्द में नजर आ रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि आपका जीना ना जीना सब बराबर हुआ है। आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। आपने हर वो संभव कोशिश करके देख ली जिससे आपका रिलेशन बच सकता था, लेकिन सिचुएशन है कि वो ठीक होकर नहीं दे रही। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। इस समय आपके पर्सन से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जा चुके हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। कई लोगों के लिए मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जा चुके हैं। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में चीजें बिगड़ी। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, क्योंकि एज डिफरेंस आप दोनों के लिए मेन मुद्दा बना। कुछ इस तरह की भी एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पर्सन को ये समझाया गया कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है और शायद इसीलिए उन्होंने आपके साथ ये दूरी बना ली। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीज़ों को बैलेंस करते रहे। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट रही हों, क्योंकि उन्होंने वो दोनों ही चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो आपको छोड़ना चाहते थे, लेकिन थर्ड पार्टी
पार्टी की एंट्री की वजह से वो डबल माइंडेड हो गए और उनके सोचने और समझने की शक्ति मानो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और ऐसा हो सकता है कि वो ये सोच रहे थे कि वो दोनों चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे, लेकिन कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीज़ों को लेकर काफ़ी बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब तक वो आपके साथ रिलेशन में थे उन्होंने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन ने अपने आप को किसी दूसरी जगह लगाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें ये समझाया गया कि आपसे बेहतर भी कुछ हो सकता है, तो उस बेहतर की तलाश में भटकते रहे। और इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आ रही है, आपके पर्सन को लेकर ही मुझे नज़र आ रहा है, जो कि सिचुएशन मुझे यहाँ पर निकल कर आई है कि एक बार एक इंसान जो था वो एक महात्मा के पास गया और उसने बोला कि महाराज मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी सबसे सुंदर लड़की से हो। तो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अगर ये चाहते हो तो ऐसा करो कि पहले अपने लिए किसी भी बाग का सबसे सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ। अगर तुम सबसे सुंदर फूल तोड़ कर ले आओगे तो तुम्हारी शादी बहुत सुंदर लड़की से होगी। तो उसने बोला ठीक है। तो वो आदमी जो था वो उस फूल की तलाश में चला गया। वो कई बागों में घूमता रहा, तो उसे एक बाग में जब वो पहुंचा तो उसे बहुत ही सुंदर जो है वो फूल नजर आया। उसका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता रहा। वो कुछ देर उसके पास रुका और फिर जैसे ही उसको तोड़ने लगा उसको लगा कि नहीं, मुझे हो सकता है कि आगे मुझे इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिल जाए। तो ऐसा सोचकर वो किसी दूसरे बाग में चला गया। उस बाग में उसने सारी चीजें देखी, लेकिन उसका ध्यान उसी फूल पर था जो उसने पहले देखा था, और उसको उससे ज्यादा सुंदर फूल कहीं दूसरी जगह नहीं मिला। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने उसी फूल को ले लेता हूँ जो बहुत सुंदर था। तो जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वो फूल पहले ही कोई दूसरा तोड़ के ले गया था। तो उसे बड़ी परेशानी हुई और वो फूल जो था उसके दिमाग में बार बार आता था। वो बाद में कई जगह ढूंढा उसने कि शायद उससे बेहतर मुझे मिल जाए, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। और वो वापस महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने बोला कि हाँ भाई, ले आए तुम सबसे सुंदर फूल? तो उसने बोला नहीं महाराज, मुझे एक फूल पसंद आया था, लेकिन मैंने सोचा कि उससे बेहतर भी कोई होगा तो मैंने उसको छोड़ दिया। और जब मैं आगे गया तो मुझे उससे अच्छा कोई दिखा ही नहीं, और जब मैं वापस आया तब तक वो फूल वहां पर था ही नहीं। तो महात्मा ने कहा कि यही होता है कि जब हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं और हम ये सोचते हैं कि इससे बेहतर इससे बेहतर इससे बेहतर कुछ होगा, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता और हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह की सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की भी नजर आ रही है कि आपसे बेहतर ढूंढने की तलाश में आपके पर्सन भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। और अगर मैं कहूँ कि उन्होंने बेहतर ढूंढने की बहुत कोशिश की, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी में भी वो आपको ही ढूंढते रहे। और जब थर्ड पार्टी ने आपकी तरह उन्हें वो चीजें क्लियर नहीं की तो वो फिर और किसी को ढूंढते रहे। और ऐसा होता है गाइस, हम पूरी जिंदगी जिस प्यार को ढूंढते रहते हैं वो प्यार हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती कर दी होती है कि हमने उस प्यार को छोड़ दिया होता है जो शायद हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की भी नजर आ रही है कि उनको लगा कि आपसे बेहतर थर्ड पार्टी हो सकती है या थर्ड पार्टी से बेहतर कोई और हो सकता है, लेकिन आज आपके पर्सन बिल्कुल खाली और अकेले नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने उस खूबसूरत फूल को खो दिया है और दोबारा आप तक आने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो मुंह नहीं है उनका कि वो आपके सामने आए और अपने गुनाहों की माफी मांगे। गुनाह वो जो उन्होंने आपको छोड़कर किया। आज वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हुई नजर आ रही है और आज वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका वो सुंदर फूल आप ही थे। आज उनको ये लगता है कि शायद आपको छोड़कर दूसरे की तलाश में जाना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। कुछ इस तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपना प्यार पूरी शिद्दत से निभाया। आप आज भी अपने पर्सन को बेहद प्यार करते हैं, उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। और शायद इसीलिए रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। और जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स
यूनिवर्स आपके फेवर में हो सकती है, और यूनिवर्स ये मानती है कि इस रिलेशन में अगर किसी ने तकलीफ उठाई तो वो आप हैं, और अगर किसी ने बेहद तकलीफ का सामना किया तो वो भी आप ही हैं। तो इसलिए शायद अब आपकी लाइफ में समय का पहिया घूमता हुआ नजर आ रहा है, और वो सारी चीजें जो आपके लाइफ में आपको परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से आप काफी दुखी थे, वो सारी चीजें अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, और जब जस्टिस के कार्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आता है तो ये कहना है कि आपका समय अब परिवर्तित होने वाला है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं, और अगर हमारी लाइफ में दुख ना आए तो हम शायद सुख की कीमत भी नहीं जानते, और अगर जब तक हमारा दिल नहीं टूटता तब तक हम सच्चे प्यार को भी नहीं जान पाते। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में भी नजर आ रही है कि अब आपका समय बदलने वाला है। अब आपकी लाइफ में वो सारी चीजें वापस आने वाली हैं जो आप डिजर्व करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप आज भी अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है। अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये पता है कि शायद अब पहले जैसा रिलेशन नहीं हो सकता, तो भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं और अपनी बात को समझाना चाहते हैं, बस एक मौके की तलाश में। क्योंकि इंसान के अंदर कुछ ईगो बोल के भी ऐसी चीज होती है कि वो उसको वो सारी चीजें मानने को तैयार नहीं होने देती। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नाम ही उन्हें जो है वो सामने आता है, और आपके बारे में सोचकर वो बेहद खुश हो जाते हैं और अपनी वो सारी बातें सोचने लगते हैं, वो सारा टाइम सोचने लगते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपको याद करके आज बेहद खुश हो रहे हैं। आपके पर्सन आज आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उनके लिए वो बेहतरीन खूबसूरत फूल आप ही थे, जो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। तो आज कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा उन पर हावी हो जाती है, अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए कोई एक्शन ले। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जो एक एक्शन को दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद, अपने आप को दूसरी जगह इन्वॉल्व करने के बाद, जब आपके पर्सन को ये चीज अच्छी तरह से पता चल गई है कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई बेहतरीन इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि आज अगर वो आपका कंपेयर दूसरे लोगों से करते हैं तो आपको 21 ही मानते हैं, कोई कम की सवाल ही उनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि आप सच में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसने आज तक अपने पर्सन को जो है कभी गलत नहीं समझा। थर्ड पार्टी का होने का अंदाजा आपको शायद पहले ही हो चुका था, लेकिन आप ब्लाइंड फेथ करते थे, इसलिए कभी भी आपने अपने पर्सन पर शक नहीं किया, और जब आपको चीजें पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि आपके पर्सन ने अचानक ही आपके साथ ये दूरी बना ली। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई, लेकिन ये चीज भी आपको माननी पड़ेगी कि अब आपके समय जो है का पहिया घूम चुका है, और आपके लाइफ में समय जो है वो बदलने वाला है। और अगर आप अभी तक काफी पेन में हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपके वो सारी चीजें बताएंगे जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर गए। इसके अलावा अगर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब आपकी लाइफ में वो सारी खुशियां वापस आने वाली हैं जो आप डिजर्व करते हैं। और कई लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रीडिंग खत्म होते ही ऐसा हो सकता है कि आपको वो सारी चीजें मिले या कोई गुड न्यूज मिले। कुछ इस तरह की जो है एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 6 ऑफ रॉड्स का कार्ड और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। अगर इतने सारे 6 की एनर्जी निकल कर आई है तो ऐसा हो सकता है कि 6 आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या 6 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, या आप दोनों में से किसी का लकी नंबर भी हो सकता है।
कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप इस समय काफ़ी परेशान हैं और अगर आपने ये सोच लिया है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करेगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।